वेलकम फ्रेंड्स, मैं आशुतोष सिंह और निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। नदियों की सीरीज में आज हम लास्ट में पढ़ेंगे बची हुई सिंगल नदियां हैं जो या तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या अरब सागर में गिरती हैं। नदी तंत्र हमने बड़े बड़े पढ़ लिए हैं। अब हम प्रायद्वीप की या दक्षिण की छोटी छोटी नदियों को पढ़ेंगे जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं, या कुछ नदियां बेंगलुरु पठार से, या यहाँ अपन देखेंगे नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी से निकलकर अरब सागर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आज दोस्तों हम जिन नदियों की बात करेंगे उनके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ कौन कौन सी नदियाँ हमें पढ़ना है। तो जो सबसे पहली नदी है ये ऊपर वाली नदी है पलेरू। कौन सी नदी है दोस्तों? पलेरू नदी, जिसका उद्गम आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट से होता है तथा यह आंध्र प्रदेश में ही कहाँ आपका गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इतनी इंपॉर्टेंट नदी नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा। किसका? पलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। पलेरू के जस्ट नीचे एक और दिख रही होगी जिसका नाम है मनेरू। इसका क्या नाम है दोस्तों? मनेरू नदी। इसका उद्गम भी आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट से होता है तथा यह नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद जो प्रमुख नदी आती है ये आती है आपकी कौन सी? पेन्नार नदी। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब दक्षिण की नदियों का हम नदी तंत्र पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और जो चौथी महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है? पेन्नार नदी। ये सबसे बड़ी नदियों में से भी चौथे नंबर पे है दक्षिण की नदियों में। हम बात करेंगे पेन्नार नदी के उद्गम की, तो इसका उद्गम जो है कर्नाटक राज्य के जो बेंगलुरु पठार है यहीं पर स्थित है, नंदी हिल्स है ना। कौन सी हिल्स? नंदी दुर्ग की पहाड़ियाँ। तो जो कर्नाटक का कोलार क्षेत्र है, कोलार गोल्ड फील्ड KGF, तो यहाँ पे नंदी दुर्ग पहाड़ियाँ हैं जहाँ से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। तो उद्गम कहाँ से होता है? नंदी दुर्ग की पहाड़ियों से। कर्नाटक से निकलकर यह आंध्र प्रदेश में क्या करती है? एंटर करती है। इसके बाद पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बात करें हम इसकी सहायक नदियों की, तो इसकी सहायक नदियों में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है जयमंगली। कौन सी हो गई? जयमंगली। आप बनाते चलिए। पहली नदी कौन सी हो गई? जयमंगली नदी। दूसरी नदी की बात करें तो पापाशानी। कौन सी हो गई? पापाशानी। फिर आगे बढ़ेंगे तो तीसरी इसमें आएगी चेयूरू। कौन सी? चेयूरू। फिर बात करेंगे उत्तर से आने वाली नदियों में, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट नदी आपकी कौन सी आएगी? चित्रावली। तो कौन सी आ गई? चित्रावली। फिर इसके बाद उत्तर से आने वाली नदियों में बात करेंगे तो एक नदी का नाम आएगा कौन सा आपका? कुंदेर नदी या कुंदेरू नदी। कुंदेरू नदी। फिर एक और उत्तर से आने वाली नदियां देखेंगे तो इसमें आपका सागिलेरू। कौन सी हो गई? सागिलेरू नदी। तो ये पेन्नूरी नदी की क्या है? प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात करें पेन्नूरू रिवर की लंबाई की बात करेंगे तो दोस्तों कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में यह लगभग 597 किलोमीटर प्रवाहित होती है। मोटा मोटा ध्यान रखिए 600 किलोमीटर। ठीक है। बात करें अपवाह तंत्र की, तो इसका अपवाह तंत्र कितने राज्यों में है? तो 2 राज्यों में, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों में फ्लो होती है? 2 राज्यों में होती है, और अपवाह तंत्र भी 2 राज्यों में है। अपवाह तंत्र की बात करें तो इसका अपवाह तंत्र समथिंग 55,213 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर? तो क्वेश्चन पेन्नार नदी से 2 तरह से बनेंगे। पहला बनेगा इसकी सहायक नदियों से, और दूसरा एक क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेल्लौर बंदरगाह किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों नेल्लौर बंदरगाह आपके पेन्नार नदी के तट पर है। कौन सा बंदरगाह है? नेल्लौर बंदरगाह। क्लियर? तो ये हो गई इस नदी से संबंधित प्रमुख तथ्य, तो इनको आप नोट कर लें। नेल्लौर के साथ साथ सहायक नदियां, लंबाई और इसका अपवाह तंत्र। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसको मिटाता हूं।
इसके बाद एक और छोटी सी नदी आपको यहाँ दक्षिण में दिखाई दे रही है जिसका नाम है स्वर्णमुखी नदी। इससे कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि स्वर्णमुखी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है, तो आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। या क्वेश्चन बनेगा कि स्वर्णमुखी नदी कहाँ आप डिस्चार्ज होती है, तो बंगाल की खाड़ी में डिस्चार्ज होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पुलिकट झील के उत्तर में कौन सी नदी का डिस्चार्ज है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, पुलिकट झील, तो पुलिकट झील के उत्तर में स्वर्णमुखी नदी क्या होती है, डिस्चार्ज होती है या गिरती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली नदी की बात करेंगे हम, ये आएगी पलार नदी। जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक नदी मैंने यहाँ से बनाई है जो कि पहले कर्नाटक से निकलती है, फिर ये आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु और फिर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। इस नदी का नाम है दोस्तों पलार नदी। कौन सी नदी, पलार। ध्यान रखिएगा, आप किसके बारे में बात करेंगे, पलार नदी के बारे में। ठीक है, तो पलार नदी का उद्गम की बात करेंगे तो इसका उद्गम कहाँ है, तो इसका उद्गम कोलार क्षेत्र, कर्नाटक, वही नंदीदुर्ग का ही हिस्सा है, यहाँ से क्या है, इसका उद्गम है। कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, तो 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। अपवाह तंत्र कितने राज्यों में है, तो अपवाह तंत्र भी कितने राज्यों में है, 3 राज्यों में। बात करें इस लंबाई की, तो इसकी लंबाई कितनी है, 348 किलोमीटर। ये क्या है, इस नदी की लंबाई है ना। सहायक नदियाँ इनमें अभी अपन नहीं ध्यान देंगे क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि 2 प्रमुख शहर हैं जो इस नदी के किनारे स्थित हैं। पहला शहर है वेल्लोर। वेल्लोर कहाँ है आपका, तमिलनाडु में है। और दूसरा है कांचीपुरम। कांचीपुरम यूँ तो दोस्तों साड़ियों के लिए फेमस है, जीआई टैग भी मिला है साड़ियों को। और कांचीपुरम जो तकनीकी से साड़ियाँ बनाई जाती थी इस क्षेत्र से, वो बाहर यूरोपीय कंट्री में भी क्या की जाती थी, आपका निर्यात की जाती थी। ऐतिहासिक महत्व है कांचीपुरम साड़ियों का। वेल्लोर 2 चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है, एक तो वेल्लोर में आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसके अलावा वेल्लोर आपका मंदिरों के लिए भी फेमस है। तो आपका वेल्लोर और कांची 2 प्रमुख शहर मिलेंगे किस नदी के तट पर, आपका पलार नदी के तट पर। पलार, और ये आपकी कौन सी थी आपकी नदी, बताइए ज़रा। इस नदी का नाम था आपका क्या, पेन्नूरू, या अपन बात करें पेन्नार नदी, पेन्नार। तो यहाँ पे हमने देखा 4 नदियाँ, पलेरू, मन्नेरू, पेन्नार, स्वर्णमुखी और पलार नदियाँ, 5 नदियाँ देखें। अब बात करते हैं दक्षिण की नदियों की या तमिलनाडु में बहने वाली नदियों की। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर आपको दिखाई दे रही है एक वालियार नदी। कौन सी नदी नजर आई आपको, वलियार नदी। दोस्तों बात करें वलियार नदी कहाँ, तमिलनाडु में ही ओरिजिनेट होती है और तमिलनाडु में ये आगे बहते हुए दक्षिण की ओर बहती है तथा ये कहाँ गिरती है, पाक की खाड़ी में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा कि वालियार नदी कहाँ गिरती है। ऑप्शन रहेगा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी। तो ये नदी आपको कहाँ दिखाई देगी, पाक की खाड़ी में गिरती हुई दिखाई देगी। इसके बाद दूसरी नदी की बात करते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट नदी है वैगाई नदी। कौन सी नदी, वैगाई नदी। हम इसे कह सकते हैं कि यह भारत की दक्षिणतम सबसे प्रमुख नदी है। कौन सी, वैगाई नदी। अगर बात करें वैगाई नदी के उद्गम की, तो इसका उद्गम आपको कहाँ दिखाई देगा, वर्षुनाद पहाड़ी। कहाँ दिखाई देगा, वर्षुनाद पहाड़ी। क्योंकि इसको हम मिटा देते हैं। हाँ, तो वैगाई नदी का उद्गम कहाँ दिखाई देगा, वर्षुनाद। ठीक है, वर्षुनाद अपन देखेंगे तो यहाँ पे 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची पहाड़ी। उन्हीं का भाग कौन सा है, वर्षुनाद हिल्स। कुछ यहाँ पे इस तरह से विस्तृत है। तो वर्षुनाद हिल से आपकी कौन से निकलती है, वैगाई नदी। वैगाई नदी की लंबाई दोस्तों कितनी है, तो लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 258 किलोमीटर है।
कितनी है? 258 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बात करें वैगाई नदी कहाँ गिरती है, तो वैगाई नदी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कहाँ पर दिखाई देती हुई, कहाँ पे गिरती हुई दिखाई देगी? पाक की खाड़ी में। कहाँ गिर रही है? पाक की खाड़ी में। तो इसका ओरिजिन ये हो गया, लंबाई ये हो गई, कहाँ गिरती है? पाक की खाड़ी में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मदुरई शहर किस नदी के किनारे है, तो मदुरई आपका वैगाई नदी के किनारे है। ठीक है, मदुरई कहाँ है आपका? वैगाई। मदुरई फेमस है मीनाक्षी मंदिर के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मदुरई में। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। मदुरई किस नदी के किनारे है, तो मदुरई वैगाई नदी के किनारे है। तो ये किसके बारे में हो गया? आपका वैगाई नदी के बारे में। इसके बाद हम केरल की नदी में आते हैं। यहाँ पे सीमा दोस्तों ऐसे कुछ केरल की बनती है ये। अब हम केरल में देखेंगे तो केरल में हमें दो प्रमुख नदी दिखाई देगी, इनका नाम है पेरियार और भरतपुजा। ये जो ऊपर वाली नदी है इसका नाम क्या है आपका? भरतपुजा, जिसे हम पोन्ननी भी कहते हैं। इसको मिटाते हैं, अब अपन आते हैं केरल की नदियों में। तो सबसे पहले देखते हैं केरल की नदियाँ। तो केरल की दो प्रमुख नदियाँ हैं, एक पोन्ननी और दूसरी पेरियार। दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, पेरियार नाम से कुछ भी मिले आप आंख बंद करके केरल टिक मारिए, चाहे तो पेरियार नदी मिले या पेरियार झील मिले या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान मिले, आप कहाँ टिक मारेंगे? केरल। ठीक है। पोन्ननी को हम भरतपुजा नाम से भी जानते हैं, भरतपुजा। अब बात करते हैं पोन्ननी नदी के उद्गम की। तो दोस्तों पोन्ननी नदी का उद्गम आपको कहाँ दिखाई देगा? अन्नामलाई पहाड़ी। कहाँ दिखाई देगा? अन्नामलाई पहाड़ी। ठीक है, ये जो मैंने हिल्स बनाई हैं ये कौन सी है? अन्नामलाई की हिल्स है। यहीं से आपका निकलती है कौन सी? आपकी पोन्ननी नदी। और इसका जो उद्गम है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। मतलब ये कितने राज्यों में बहती है? तमिलनाडु से आती है केरल, केरल में बहते हुए कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो देखिए उद्गम हमें मिल गया अन्नामलाई, तमिलनाडु। अब ये गिरती कहाँ है? अरब सागर में गिरती है। ध्यान रखिएगा, अरब सागर में गिरने वाली अभी हम यहाँ आज पहली नदी देख रहे हैं। इसके बाद करें पोन्ननी नदी के लंबाई की, तो इसकी लंबाई लगभग दोस्तों कितनी है? 160 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है पोन्ननी की? 160 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। अब हम बात करें कि पोन्ननी केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना? पेरियार पहली सबसे बड़ी मिलेगी और पोन्ननी आपको दूसरी सबसे बड़ी नदी मिलेगी। कहाँ की? केरल की मिलेगी। चलिए तो आइए अब हम देखते हैं किसकी? पेरियार नदी के बारे में। अब किसके बारे में देखेंगे? पेरियार नदी के बारे में। पेरियार नदी की बात करें तो ये लगभग दोस्तों 244 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है ना। केरल की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? पेरियार नदी। कितने किलोमीटर? 244 किलोमीटर। बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये शिवगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती हैं। इसका उद्गम में थोड़ा सा डिस्प्यूट दिखाई देता है। केरल वाले मानते हैं कि केरल से निकलती है और माना जाता है तमिलनाडु पर। हम देखेंगे यहाँ पर जो पहाड़ी एरिया है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यहाँ से कई धाराएं मिलकर नदियों को क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। तो इसका उद्गम आपको कहाँ दिखाई देगा? तमिलनाडु राज्य में दिखाई देगा, क्योंकि शिवगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं आपका? तमिलनाडु में। अब पेरियार नदी क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो पेरियार नदी दो चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला इम्पॉर्टेंट है इडुक्की डैम या इडुक्की परियोजना। तो इडुक्की परियोजना या इडुक्की डैम किस नदी पर है आपका? पेरियार नदी पर है। दूसरा दिखाई देगा आपको एक झील है वेम्बानाद झील। कौन सी झील? वेम्बानाद झील, जो कि केरल के समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित है और यह लैगून झील का भी उदाहरण है। हालांकि हम केरल में ऐसी झीलों को कयाल बोलते हैं, तो यह कयाल झील का उदाहरण है। तो पेरियार आगे बढ़ते हुए इसी वेम्बानाद में झील में गिरती है और समुद्र में पानी इसका अरब सागर में चला जाता है। तो ये किसके बारे में था? पेरियार। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेरियार नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर स्थित है? तो आपका प्रमुख शहर कौन सा है? कोच्चि।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोच्चि किस नदी के किनारे है? तो कोच्चि आपका पेरियार नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम उत्तर में बढ़ते हैं तो हमें एक नदी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब चलिए इनके हम नाम लिख देते हैं। ये पेरियार है, ये पोन्ननी है। अब हम तीसरी नदी की बात करेंगे जिसका नाम है पैशोनी नदी। क्या बोलते हैं इसको? पैशोनी नदी। तो पैशोनी नदी का उद्गम कहाँ आपको दिखाई दे रहा है? कर्नाटक राज्य में दिखाई दे रहा है, पश्चिमी घाट में। दोस्तों यहाँ से ऐसे क्या विस्तृत है आपका? पूरा पश्चिमी घाट विस्तृत है। अब थोड़ा सा मैं आपको अंतर बता देता हूँ। पश्चिमी घाट से जितनी भी नदियों का उद्गम होता है वो ज़्यादा लंबी नहीं मिलेंगी, मैक्सिमम 150 किलोमीटर, मिनिमम आपको 30-32 किलोमीटर दिखाई देंगी, है ना। तो इनका लंबाई क्या होती है? कम होती है, परंतु ये ऊंचाई से निकलती हैं। पश्चिमी घाट ऊंचा पर्वत है और ऊंचाई क्या है? ज़्यादा है, लेंथ क्या है? कम है। तो पानी बड़ी तेज़ी से इन नदियों का नीचे आता है। अब यहाँ जो पश्चिमी तट है, इस तट को ये काटते हुए कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं और ज़्यादातर नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये मानसूनी नदियाँ हैं, इनमें वर्ष भर पानी नहीं रहता है। इनको वर्षा प्राप्त कहाँ से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। जैसे जून में दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में सक्रिय होता है, केरल तल से टकरा कर ये कहाँ बढ़ता है? उत्तर की ओर। और पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी तट है या पश्चिमी ढाल है उसमें पर्याप्त वर्षा करता है, और जब उसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ये नदियाँ क्या होती हैं? उफान पे होती हैं, जिससे तटीय क्षेत्र के जो शहर हैं उनमें क्या आ जाती है? बाढ़। जैसे केरल में जो पेरियार नदी में लगभग हर साल बाढ़ आ रही है और हर साल लाखों लोग वहाँ पर विस्थापित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। इस साल भी आई, पिछले साल भी आई। उसका कारण है नगरीकरण, है ना। हमने क्या किया कि नदियों के जो बेसिन हैं उन पे कब्जा करके घर बना लिया, होटल बना लिए, रिसोर्ट बना लिए, कॉलोनी बसा ली, और उन नदियों का जो प्रवाह था वो क्या हो गया? प्रभावित हो गया। उस पर तो हमने कब्जा कर लिया। पानी बरसेगा तो पानी तो बहेगा ही। तो पानी क्या होता है? उन बस्तियों और घरों में क्या है? आप बाढ़ के रूप में दिखाई देता है। अब जो पूर्वी साइड नदियां हैं, है ना, इनकी क्या है? लंबाई ज़्यादा दिखाई दे रही है और यहाँ पे ये मैदानी भाग में बह रही हैं, तो इनमें फ्लो क्या रहता है? कम रहता है। लंबाई ज़्यादा रहेगी, फ्लो कम रहेगा। इधर की नदियों में लंबाई कम रहेगी, फ्लो क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो आइए अब हम देखते हैं कौन सी नदी? पैशोनी नदी। पैशोनी नदी का उद्गम हमें दोस्तों कहाँ दिखाई दे रहा है? कर्नाटक में। ये यहाँ बहते हुए लगभग कितना किलोमीटर का मार्ग बनाती है? 105 किलोमीटर का मार्ग बनाती है। आइए देख लेते हैं पैशोनी नदी के बारे में, है ना। तो 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पैशोनी नदी का उद्गम कहाँ है? कर्नाटक। गिरती कहाँ है ये? अरब सागर में। कितने राज्यों में बहती है? 2 राज्यों में, कर्नाटक और केरल में। ठीक है ना। लंबाई कितनी है? 105 किलोमीटर। उद्गम कहाँ है? पश्चिमी घाट, कर्नाटक। ठीक है। गिरती कहाँ है? अरब सागर। कितने राज्यों में अपवाह तंत्र है? 2 राज्यों में, कर्नाटक और केरल। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि पैशोनी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों कासरगोड, जिसे हम कोझीकोड भी कहते हैं, या जिसे इतिहास में हम क्या कहते हैं? कालीकट बंदरगाह, जहां पर वास्को डी गामा सन 1498 में आया था, तो वो कासरगोड में उतरा था। कासरगोड कहाँ है? केरल में है। कासरगोड कहाँ है? केरल में है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कासरगोड किस नदी के किनारे है? तो आपका पैशोनी नदी के किनारे। दूसरा, पैशोनी जो इसका नाम दिया गया, माना जाता है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दिया गया। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को ग्रहण किया और आपका ये श्रवण बेलगोला आए थे, तो जब वो मार्ग पर निकले थे तो पैशोनी नदी जब पहुँचे तो इन्होंने इसका नाम क्या दिया? पैशोनी नदी दिया। ठीक है ना। तो इसका संबंध किससे है? चंद्रगुप्त मौर्य से भी है। ध्यान रखिएगा। तो ये किसके बारे में हो गया? पैशोनी नदी के बारे में। इसके बाद हम आगे देखते हैं, एक और उत्तर में नदी दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कर्नाटक में एक और नदी दिख रही है जिसका नाम है शरावती नदी, है ना।
कौन सा? शरावती नदी। शरावती नदी से दो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। पहला, शरावती नदी कहाँ है? कर्नाटक में। दूसरा, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल, तथा जो किस नदी पर है? आपका शरावती नदी पर, है ना। जैसा कि देख रहे हैं कि शरावती नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और कहाँ गिर रही है? अरब सागर में गिर रही है। अब बात करें शरावती नदी के इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो इस नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 128 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। जो प्रमुख जलप्रपात है इसमें कौन से हैं? जोगगरसोप्पा तथा कुंचिकल। ये क्या है? दो प्रमुख जलप्रपात है। कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहले जोगगरसोप्पा होता था लगभग 271 मीटर ऊंचा, आजकल कौन सा है? कुंचिकल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एक और चीज़ है कि ये कहाँ से उद्गमित होती है? कर्नाटक पश्चिमी घाट से, और कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो ये किसके बारे में हो गया? शरावती नदी के बारे में। शरावती के बाद हम आगे बढ़ते हैं ऊपर, तो हमें एक और दिखाई देती है जिसका नाम है नेत्रावती नदी। कौन सी नदी? नेत्रावती नदी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की आप लिस्ट बना लीजिएगा। इन नदियों, जितनी इधर की नदियां हैं, ये सब कहाँ गिर रही? अरब सागर में। बात करें नेत्रावती के बारे में, तो नेत्रावती की लंबाई लगभग कितनी है दोस्तों? 106 किलोमीटर। नेत्रावती की लंबाई लगभग कितनी है? 106 किलोमीटर। अगर बात करें कि नेत्रावती का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ दिखाई देगा आपको? कर्नाटक में। गिरती कहाँ है? अरब सागर में, है ना। तो देखेंगे हम ये किसकी नदी है? पश्चिमी तट की प्रमुख नदी है। ठीक है, नेत्रावती कहाँ की है? पश्चिमी तट की प्रमुख नदी है। अब बात करते हैं नेत्रावती नदी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक प्रमुख जगह है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख नाम से कुछ भी मिले सीधे आप क्या टिक मारेंगे? कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान भी है, कुद्रेमुख पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी भी है, कुद्रेमुख आपका लौह अयस्क खनन क्षेत्र भी है। तो कुद्रेमुख आपका किस नदी के किनारे है? आपके नेत्रावती नदी के किनारे है। ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया किसका? नेत्रावती के बारे में। इसके बाद ऊपर बढ़ते हैं तो गोवा की प्रमुख नदियां आएंगी। इसमें हम सबसे पहली नदी देखते हैं गंगावेली नदी। कौन सी वेली? गंगावेली। ठीक है, किस नदी में आते हैं? गंगावेली नदी में। अब गंगावेली की बात करें तो गंगावेली नदी का उद्गम भी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? कर्नाटक में दिखाई दे रहा है। तो ये लगभग हुबली जिले कर्नाटक से निकलती है। हुबली कर्नाटक, जो कि किसका भाग है? आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का ही भाग है। बात करें गंगावेली की लंबाई की, तो गंगावेली की लंबाई लगभग कितनी है? 152 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 152 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो गंगावेली नदी आपने देखा, आपको गोवा के दक्षिण दिखाई देगी। कौन सी नदी? गंगावेली नदी। इसके बाद हम बात करते हैं, ऊपर बढ़ते हैं तो गोवा की दो प्रमुख नदियां हम देखते हैं, जुआरी तथा मांडवी नदी। कौन सी? एक जुआरी नदी है और एक मांडवी नदी है। मांडवी नदी से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, पणजी शहर या गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे है? मांडवी के किनारे है। और बात करें कि मांडवी का उद्गम कहाँ है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन में बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। या तो आप गोवा टिक मारोगे या कर्नाटक टिक मारोगे। तो मांडवी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ है? भीमगढ़ कर्नाटक। तो भीमगढ़ कर्नाटक क्या है? मांडवी नदी का उद्गम है। कर्नाटक से बह के ये कहाँ प्रवेश करती है? गोवा। और गोवा में जो राजधानी पणजी है वह इसी मांडवी नदी के किनारे, इसको मांडोवी भी कहते हैं, है ना। बात करें इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई लगभग कितनी है आपकी? 81 किलोमीटर है। दूसरी जुआरी, कोई ज़्यादा ध्यान की जरूरत नहीं, बस ध्यान रखना कि ये गोवा की प्रमुख नदी है। पश्चिमी घाट से निकलकर कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है और ये गोवा की सबसे बड़ी नदी है। बात करें लंबाई इसकी लगभग कितनी है? 92 किलोमीटर।
तो ये हुआ आज के बारे में। आज अपन ने देखा दक्षिण की प्रमुख नदियाँ। आइए एक बार फास्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेंगे, अब देखिए एक लिस्ट बनाएंगे आप। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ तो कौन कौन सी मिलेंगी आपको? मांडवी, जुआरी, नेत्रावती, गंगावेली, शरावती, पैश्वनी, भरतपूजा जिसे हम पुन्नी भी कहते हैं, और पेरियार। तो ये कहाँ हो गई? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हो गई। इनका राज्य भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए मांडवी और जुआरी गोवा की प्रमुख नदियाँ हैं। नेत्रावती, गंगावेली, सरस्वती और शरावती, पैसोनी ये कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ हैं। हालांकि पैसोनी का डिस्चार्ज कहाँ होता है? आपका केरल में होता है। केरल की प्रमुख नदियाँ आपको भारतपूजा और पेरियार दिखाई देंगी। अब दक्षिण में देखेंगे आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ पलेरू, मनेरू, पेन्नार, स्वर्णमुखी व पलार। ये 5 नदियाँ कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और 2 नदियाँ वालियार और वैगाई ये कहाँ गिरती हैं? पाक की खाड़ी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत की दक्षिणतम प्रमुख नदी कौन सी है? तो वैगाई नदी है। निम्न में कौन सी नदी संपूर्ण रूप से तमिलनाडु में ही प्रवाहित होती है? तो टिक मारेंगे वालियार और वैगाई। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्ण रूप से आंध्र प्रदेश में ही प्रवाहित होती है? तो स्वर्णमुखी, मनेरू, पलेरू, है ना, क्योंकि यहाँ पे पेन्नार क्या है आपका कर्नाटक से निकल के फिर ही आंध्र प्रदेश आ रही है, तो 2 राज्यों में हो गई। तीसरा क्वेश्चन, कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ जो कर्नाटक से ही निकलकर और कर्नाटक में ही पूरी बहती हैं, तो आपकी कौन सी दिख रही है? आपको गंगावेली, नेत्रावती तथा शरावती 3 यहाँ पर नदियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। अब क्वेश्चन जो फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इन नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों की। हालांकि हम एक सूची बनाएंगे, एक वीडियो पूरा बनाएंगे कि भारत के प्रमुख शहर किन किन नदियों के किनारे हैं। फिलहाल आज के वीडियो में हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से शहर किस किस नदी के किनारे दिखाई दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कासरगोड, ठीक है, फिर अपन को मिला नेल्लौर, ठीक है, फिर अपन यहाँ आए तो अपन को यहाँ वैगाई के किनारे 2 शहर मिले। ठीक है, कौन कौन से शहर मिले वैगाई के किनारे? तो एक मदुरई, दूसरा रामनाथपुरम, फिर अपन को कांची मिला, फिर अपन को वेल्लोर मिला, कांची वेल्लोर मिला अपन को, फिर अपन यहाँ आएंगे तो अपन को कोच्चि मिला, ऊपर गए तो अपन को पणजी मिला। ये दक्षिण के प्रमुख शहर हैं जो आज हमें यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, अब आइए इनको देखते हैं किन किन नदियों के किनारे हैं। तो कासरगोड किस नदी के किनारे आपको दिखाई दे रहा? पैश्वनी नदी। ठीक है, फिर नेल्लौर किस नदी के किनारे है? तो ये पेन्नार नदी के किनारे है। फिर अपन देखेंगे मदुरई किस नदी के किनारे है? तो मदुरई वैगाई नदी के किनारे है। फिर देखते हैं रामनाथपुरम किस नदी के किनारे है? तो रामनाथपुरम भी आपको वैगाई के किनारे दिखाई देगा। फिर आते हैं कांची, है ना, कांचीपुरम साड़ियाँ आपने सुनी होंगी, तो कांचीपुरम किसके किनारे है? आपका पलार नदी के किनारे है। वेल्लोर किस नदी के किनारे है? VIT वेल्लोर, बड़ा इंस्टीट्यूट है आपका टेक्निकल। वेल्लोर भी आपका पलार नदी के किनारे है। फिर कोच्चि केरल में देखेंगे किस नदी के किनारे दिखाई देगा? पेरियार नदी के दिखाए। फिर पणजी की बात करें तो पणजी आपको मांडवी नदी के किनारे दिखाई देगा। और एक यहाँ पे छूट गया है, कौन सा? कुद्रेमुख। ठीक है, तो कुद्रेमुख का आपका 4 ऑप्शन यहाँ से उठा देगा कि कुद्रेमुख किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों कुद्रेमुख किसके किनारे है? नेत्रावती के किनारे। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो मैंने बता दिया कि किस टाइप से नदियों से
लंबाई से क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे, कहाँ गिरती हैं इससे बन सकते हैं, कौन से शहर की नदियों के किनारे इससे बन सकते हैं, और पेन्नार की सहायक नदियों के बन सकते हैं। ठीक है ना। तो पेन्नार की सहायक मैंने बताया था कि जयमंगली वगैरह, पापानाशी वगैरह पूरी आपने नोट कर ली होंगी। तो ये रहा आज का वीडियो। अब नदियों के अगले वीडियो में हम थोड़ा सा भौतिक भूगोल पे आएंगे और पढ़ेंगे अपवाह प्रतिरूप, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में कि नदियाँ कौन कौन से ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं। 14 प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न हैं। तो अगला पूरा वीडियो कौन सा होगा, अपवाह प्रतिरूप पे होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, डायग्राम के साथ हम बनाएंगे। तब तक साथ में बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।